उन्हें इंसाफ नहीं किया, हाथों को जोड़ कर कहता है मौला क्या वजह? कहा बेशक शहादत हमारी मीरास है, मगर ये बता क्या ये भी हमारी मीरास है कि हमारी माँओं बहनों की चादरें छीन ली जाएं? ये भी हमारी मीरास है कि हमारे लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं? हम हुसैन की शहादत पर नहीं, हुसैन पर हुए जुल्म पर रोते हैं। आज दुनिया में जितनी भी अफवाज हैं, खुदा पाकिस्तानी फ़ौज को भी सलामत रखे कि मुल्क की हिफाजत करते हैं, सरगोदा में उनका बेस है। जाकर ज़रा पूछिएगा कि आपके कानून के मुताबिक अगर कोई गैर मज़हब भी हमारे बॉर्डर पर मार दिया जाए तो क्या हम उसके लाशे की बेहुरमती करेंगे, उनके वर्सा को पहुंचा देंगे? यकीनन वो ये कहेंगे अखलाकियात का तकाज़ा भी है, इस्लाम का तकाज़ा भी है कि जिसका लाशा हो उसके वर्सा तक पहुंचा दो। जंग थी, वो बंदा ख़त्म हुआ, अब उसके लाशा उसके वर्सा की तरफ पहुंचा दो। और अगर कोई उसका वाली वारिस ना हो तो उसके मज़हब के हिसाब से उसकी तदफीन करो, या जो भी तरीका उसका है उसकी शहादत और इंतकाल के बाद उसका तरीका वो होना चाहिए। हमारे यहाँ शहादत के बाद दफनाते हैं, इंतकाल के बाद दफनाते हैं, दूसरे मज़ाहिब में दूसरा तरीका अपनाते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि उसकी बेहुरमती ना हो, एक लाश की बेहुरमती ना हो। अब सोचो, ये तो बड़ा दूर है, ये तो सोचना भी महाल है कि उस शहीद होने वाले, उस मरने वाले के घर वालों को, माँओं बेटियों को बरहना सर फिराया जाए। ये जो बेसाख्ता हाय निकली है, यही रोना है असल में। अब ये जो मातम करते हैं, मातम हमारे गम के इजहार का नाम है। हमारे बहुत सारे बरादरान सुन्नत भी बैठे हैं। मातम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूँ। हमारे यहाँ मातम क्या है, हम जो संगत मातम करती है ना, वो तो एक सिस्टम बना हुआ है, वो एक नोहे पे एक तरतीब के साथ मातम करते हैं, वो भी मातम है। लेकिन मातम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? हमें अचानक से पता चल जाए कि अभी पता चले कि पारा चिनार में इतने सारे मोमिनी शहीद हो गए। बेसाख्ता इंसान कहता है ये क्या हो गया, कहते हैं ना, अक्सर इंसान कहता है ये क्या हो गया। ये जो हम मातम, ये बेसाख्तगी का नाम है मातम। अब जिसको जितना इश्क होता है वो उतना मातम करता है। किसी को इतना इश्क होता है कि मौला हुसैन पर छुरियाँ तलवार चली तो मैं छुरियों का मातम कर लूँ। आले मोहम्मद को जलती रेत पर चलाया गया, कांटों पर चलाया गया तो हम आग का मातम कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई मातम नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, हुसैन से इश्क करना ज़रूरी है। इश्क होगा तो फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अज़ादारों, अब गिरिया करने में शर्माना नहीं, क्योंकि मैंने एक रिवायत एक मजलिस में सुनी थी। मैंने किसी किताब में ख़ुद से तो नहीं पढ़ी, हो सकता है किसी किताब में हो, लेकिन चूँकि मजलिस में किसी जगह मैंने सुनी थी तो मैं चाहता हूँ कि आपके दरमियान वो पढ़ दूँ। मैंने ये सुना था कि जब शिम्र इमाम हुसैन के सीने पर सवार था तो इमाम हुसैन ने शिम्र से एक बात कही थी, शिम्र ये बताओ कि तुझे याद है कि जब तू कैदी बना कर लाया गया था और तूने मुझसे कहा था कि आप अपने बाबा से सिफारिश करें क्योंकि मेरी बेटियां हैं, मैं बेटियों वाला हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे रिहाई दिलवा दीजिए। कहा हाँ। कहा तुझे फिर याद होगा कि तूने मुझसे सिफारिश करवाई थी? कहा हाँ बिल्कुल याद है। कहा फिर? मौला ने कहा ऐसे हाथ खोला और कहा तू घर जाएगा, मुझे याद है कि तू उस वक्त ज़िंदान में बिल्कुल बेबस था और तू ये कह रहा था कि मैं अपनी बेटी से वादा करके आया था जब लौट के आऊँगा तो तेरे लिए बालियाँ लेकर आऊँगा। ये हुसैन की तरफ से अपनी बेटी को बालियाँ देना, और ये बात याद रखना, तेरी जंग मेरे साथ है, मेरी बेटी के साथ। अज़ादारों,